नमस्ते। आज की मनुस्मृति की कक्षा में आप सबका स्वागत है। यदि आप लोगों को इन कक्षाओं से लाभ हो रहा है, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है या मनुस्मृति के बारे में जो भ्रांतियाँ आपने सुनी हैं वो दूर हो रही है, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम सारे कमेंट पढ़ते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें हमारे प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करता है। अभी हम मनुस्मृति के 6वें अध्याय में संन्यास धर्म विषय का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि संन्यास धारण करने के विषय में क्या नियम है। आज हम इसी संन्यास धर्म विषय में आगे देखते हैं। आज का हमारा श्लोक है श्लोक संख्या 27। एक एव चरे नित्यं सिद्ध्यर्थं सहायवान सिद्धिमेकस्य संपश्यन् जहाति न हीयते। इस श्लोक में मनु महाराज कह रहे हैं कि सन्यासी को अकेले की ही मुक्ति होती है। इस बात को जानते हुए मोक्ष सिद्धि के लिए किसी के सहारे के आश्रय की इच्छा से रहित होकर सर्वदा एकाकी ही विचरण करना चाहिए, अर्थात किसी पुत्र पौत्र संबंधी मित्र आदि का आश्रय ना ले और ना उनका साथ करे। इस प्रकार रहने से वह किसी को छोड़ता नहीं है और ना उसे कोई छोड़ता है, अर्थात वह मोक्ष रहित हो जाता है और मृत्यु के समय बिछड़ने के दुख की भावना से भी रहित हो जाता है। उसे मृत्यु का दुख नहीं होता। अब इस श्लोक में सन्यासी जीवन का गहरा रहस्य बताया गया है कि सन्यासी को हमेशा अकेले रहकर ही विचरण करना चाहिए। उसे किसी संबंधी या मित्र के सहारे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वह एकाकी रहता है, परंतु उसकी साधना और उसका आत्मबल ही उसका सहारा होता है। उसको किसी बाह्य सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा सन्यासी जो होगा वो क्या है, ना किसी को छोड़ रहा है ना ही उसको कोई छोड़ रहा है, अर्थात वह जो है पूरी तरह से मोह ममता से मुक्त हो जाता है। और जब मृत्यु का समय आता है तब उसे किसी प्रकार का दुख या बंधन का अनुभव नहीं होता है और वह निर्भय होकर इस संसार से विदा होता है। और देखा जाए तो ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम अकेले जन्मे हैं और अकेला ही मरना है हमको, तो साधना भी हमारा, मुक्ति का प्रयास भी हमारा अकेले ही होना चाहिए। अब हम 28वां श्लोक देखते हैं। अग्निर्निकेतः स्यात् ग्राममन्नार्थ माश्रयेत् उपेक्षको असंकुशुको मुनिर्भाव समाहितः। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि सन्यासी जो है वह गृहस्थ और वानप्रस्थ में जो आवानीय पाकग्नि, मतलब वो अग्नि जो भोजन पकाने में, यज्ञ में और बलि वैश्वदेव यज्ञ है ना, अतिथि यज्ञ आदि के अनुष्ठान विहित हैं, उन बाह्य अग्नि परक विधानों से मुक्त हुआ। ठीक है, अपने को इन कामों से फ्री कर लो। स्वयं का घर आदि ना रखता हुआ जीवन बिताए। ठीक है, मतलब सन्यासी जो है ये सब दुनियादारी के कारण, अब देखो भोजन पकाओगे तो भोजन खाने वाला चाहिए, भोजन आपको कमा के भी लाना पड़ेगा, है ना, तो दुनियादारी में फिर से फंस जाओगे। तो इन सब के चक्कर में नहीं फंसना है, स्वयं का घर भी ना हो, ऐसा जीवन बताए। तो अब वो अपना पेट कैसे भरेगा, और भोजन के लिए गांव का आश्रय ले, अर्थात गांवों से भिक्षा मांगकर खाया करे। ठीक है, और ऐसे में क्या होगा, जब भिक्षा मांगने जाए तो कुछ लोग बुरा व्यवहार भी करते हैं, तो तथा बुरों से क्या करें, वो उदासीनता का व्यवहार रखें, ना उनके लिए अच्छा ना उनके लिए बुरा। ठीक है, स्थिर बुद्धि रहता हुआ ब्रह्म में मननशील और ब्रह्म में ही भावना रखता हुआ विचरण करें। अब इस श्लोक से हमको क्या पता चलता है कि एक सन्यासी को गृहस्थ या वानप्रस्थ की तरह यज्ञ हवन आदि में बंधा नहीं रहना चाहिए। उसे अपना स्थायी घर भी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि गांवों से केवल भोजन के लिए क्या करना है, उसको भिक्षा भी किस लिए मांगना है, केवल भोजन के लिए, जमा नहीं करना है उसे कुछ। ठीक है, भोजन, केवल भोजन के लिए भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करना चाहिए। सन्यासी को ना किसी से अत्यधिक लगाव हो और ना ही किसी से द्वेष। उसका मन सदा शांत और स्थिर रहे। वह ब्रह्म में लीन होकर
मन को एकाग्र करके जीवन बिताए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे सीखने के लायक क्या है कि इस श्लोक में हमको क्या सीखना मिलता है कि हमें हमारी ज़रूरतें क्या होनी चाहिए, कम से कम रखनी चाहिए। ठीक है। और जो अनावश्यक दिखावा है ना, कि पड़ोसी को जलाने के लिए हम नई कार ले आए, भले ईएमआई में कर्ज के चक्कर में फंस जाए, है ना। तो अनावश्यक दिखावे और आसक्ति से दूर रहें। वो एक सिंघम मूवी का डायलॉग है ना, मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए मेरे ज़मीर में दम है ना। देखो यहाँ पे अमीर वो नहीं जो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, बल्कि अमीर वो है जो ज़्यादा बचा लेता है। ठीक है। जैसे क्या है, किसी का इनकम क्या है 1 लाख पर मंथ है, ठीक है, लेकिन उसका खर्च भी क्या हो 1 लाख हो, तो उसका तो कुछ बच नहीं रहा, तो वो तो अमीर नहीं हुआ, है ना, खाया पिया सब खत्म हर महीने में। लेकिन उसी की जगह किसी का 1 लाख ही कमा रहा है कोई और, लेकिन उसका खर्च जो है मात्र 50,000 है, तब वो क्या है, अमीर है, क्योंकि उसके पास अपने बुरे समय के लिए पैसे हमेशा बचे रहेंगे। ठीक है। तो हम जो कमा रहे हैं उसमें दिखावे के लिए खर्च नहीं करना है, क्योंकि हम कुछ भी कर लें, दुनिया को हमारे रहन सहन हमारे कुछ में उसको कमी मिल ही जाएगी। तो जब हमको पता है कि हम कुछ भी कर लें, हम दुनिया को कभी भी पूरी तरह से इम्प्रेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए अपनी सुख शांति और अपना जो आर्थिक सुरक्षा है उसको क्यों बर्बाद करना। और इस श्लोक से हम यह भी सीखते हैं कि अपने मन को स्थिर और साधना में लीन रखना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है। तो जो हमको मोक्ष के लिए क्या है, प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि मृत्यु समय हम ईश्वर को क्या करें, याद कर सके और मोक्ष अथवा ऐसा जीवन प्राप्त करें जिससे हमारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो, है ना। क्योंकि हमारा जो सनातन परंपरा है इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि हम बार बार जन्म लेते हैं। अगर हम एक ही जन्म में मोक्ष का मार्ग हमारा फाइनल नहीं कर पाए, तो हम जितने भी यात्रा किए रहेंगे अपने आत्मिक उन्नति के लिए, तो अगर हमको फिर से अच्छा जीवन मिलता है तो हम उसके आगे की यात्रा भी कर सकते हैं। तो ऐसे कई जन्मों बाद हमें मोक्ष मिल ही जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा 29वां श्लोक। हमारा 29वां श्लोक है, नाभिनंदेत मरणम नाभिनंदेत जीवितम कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशम भृतको यथा। इस श्लोक में मनु महाराज क्या कह रहे हैं कि सन्यासी ना मृत्यु की चिंता करे या मृत्यु के दुख पर विचार करे, है ना, क्योंकि मृत्यु तो आनी ही है, तो ना उसकी चिंता में रहे और ना उससे होने वाले दुख पे विचार करें, है ना, और ना ही एकदम आनंद मोह का अनुभव करें। जैसे क्या होता है कि कोई सर्वेंट है ना, तो वो क्या करता है, अपने मालिक के ऑर्डर्स का वेट करते रहता है ना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, भृत्य जैसे भृत्य भाई मतलब नौकर या सर्वेंट जो है, जैसे भृत्य स्वामी के आदेश की तटस्थ भाव से प्रतीक्षा करता है ना, कब ऑर्डर आ जाए उसके हिसाब से काम करना है, वो इसका वेट करते रहता है और निर्लिप्त भाव। ठीक है। तो ऐसे ही जो सन्यासी है उसको मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ तटस्थ और निर्लिप्त भाव से जीवन व्यतीत करें, है ना, क्योंकि मृत्यु तो आनी है, जब आएगा तो चले जाएंगे। जैसे आपने अगर हैरी पॉटर मूवी देखी होगी, है ना, तो उसमें वो जो 3 थे ना, छड़ी और वो गायब होने वाला चोगा, है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो उसकी कहानी बताते हैं, तो जो सबसे पहला जादूगर जिसको वो गायब होने वाला चोगा मिलता है, तो वो तो जीवन भर मृत्यु को धोखा देते रहता है। फिर जब उसका सच में समय आता है उसकी मृत्यु का, तो वो क्या करता है, अपने चोगा को अपने बच्चे को दे देता है और एक मित्र की तरह, है ना, एक फ्रेंड की तरह मृत्यु के साथ चले जाता है। तो यही स्वभाव क्या होना चाहिए, एक सन्यासी का भी होना चाहिए। उसको मृत्यु का दुख या भय नहीं होना चाहिए। जब उसका समय आएगा तो वो खुशी खुशी एक मित्र की तरह मृत्यु के साथ चले जाए, है ना, तटस्थ और उसकी प्रतीक्षा करे कि मृत्यु तो एक दिन आनी है, तो जिस दिन भी आएगा हम उसके साथ खुशी खुशी चले जाएं। ठीक है। अब यह श्लोक जो है हमको क्या सिखा रहा है कि हमें
जीवन को, जो हमारा जीवन है उसको बोझ या उत्सव मानकर इसमें फंसना नहीं है, बल्कि क्या करना है, ये जो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के, एक अवसर समझकर अपने आत्मा की उन्नति का प्रयास करते रहना चाहिए। अच्छा, इसमें ऐसा भी नहीं है कि एक ही जीवन है, अगर इस जीवन में हम पूरी तरह आत्मा की उन्नति करके मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाए तो कुछ यात्रा तो तय कर चुके रहेंगे, तो अगले जीवन में उससे आगे की यात्रा तय होगी। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, अपने आत्मा की उन्नति का प्रयास करना चाहिए और मृत्यु का भय छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों क्या है, ईश्वर की इच्छा है। अब हम लोग 30वां श्लोक देखते हैं। तो हमारा 30वां श्लोक है, दृष्टिपूतं नयेशतपादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वेदद्वांचं मनः पूतं समाचरेत्। अब इस श्लोक में मनु महाराज बता रहे हैं कि सन्यासी जो है चलते समय अपने दृष्टि को पवित्र रखकर मतलब कि वो किसी को हानि ना पहुंचाए और खुद भी सावधान होकर चले, है ना, ताकि क्या है कि कोई वाहन आ रहा है या किसी और से वो टकरा ना जाए। और पवित्र रखता हुआ में भी ये भी आता है कि जो छोटे जीव है ना, और अगर सड़क पर कहीं गंदगी है तो उस पर उसका पैर ना पड़े, अशुद्धि पर या लघु जीवों पर पैर ना रखें, और वस्त्र से छानकर पवित्र किया हुआ जल पिए, सत्य से पवित्र की हुई वाणी बोले, अर्थात सत्य ही बोले, मन से पवित्र करके अर्थात पवित्र संकल्प से प्रत्येक आचरण करें, मिथ्या या अधर्म आचरण ना करें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस श्लोक में क्या बताया जाए कि ऐसा नहीं कि केवल अच्छा, ये जो श्लोक है ये केवल सन्यासियों के लिए ही निर्देश दे रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि जो सत्य आचरण है ना, और क्या था हमारा पवित्र आचरण है, सत्य आचरण है, मिथ्या आचरण नहीं करना है, अधर्म का पालन नहीं करना है, तो ये जो है ऐसे निर्देश हमें सभी आश्रमों के लिए मिले हैं। मनुस्मृति जब हम पढ़ रहे थे तो जो हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम था, गृहस्थ आश्रम था, वानप्रस्थ था, सभी में ये नियम हमको मिले हैं। तो ये नियम केवल सन्यासियों के लिए है, ऐसा नहीं है। हाँ, इस श्लोक में जो और बताएं कि चलते समय ध्यान रखें, है ना, तो ये और छोटे जीवों पर ध्यान रखें, है ना, तो ये लगभग सभी जीवों के लिए, सभी आश्रमों के लिए मिलते हैं। पिछले अध्यायों में ये हम देख चुके हैं। यहाँ पे जिस आचरण की बात की जा रही है वो क्या है, सभी के लिए और सभी समय के लिए है। ये हम पिछले अध्यायों से भी देख के समझ चुके हैं, और अभी के समय के लिए भी है ना, कि आप सड़क पे चलते समय आप ध्यान से चलो। तो जिनको मनुस्मृति का विरोध करना है वो अच्छे से विरोध करें, है ना, और क्या करें, इस श्लोक में जो बता रहे हैं कि सड़क पर ध्यान से देखकर सावधान होकर चलने की जो बात बोली जा रही है उसको ना माने, है ना, क्योंकि विरोध करना तो अच्छे से करें। अब हम लोग देखते हैं हमारा 31वां श्लोक, अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन नाचेमं देहमाश्रित्य वैरम कुर्वीत केनचित्। मनु महाराज कह रहे हैं कि कठोर आक्षेपों और मानना को सहन करके बदले में कभी किसी का तिरस्कार या अपमान ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे सन्यासी क्या करें कि अगर अब क्या है, जब भिक्षा मांगते हैं तो जैसे आजकल के क्या समय में क्या होता है कि लोग भिक्षा नहीं देते, ऊपर से और दो बात सुना देते हैं, है ना। और अभी के समय में क्या है कि कई लोग जो विधर्मी हैं वो हमारे धर्म के साधु संतों का भेष बदल के आ जाते हैं, तो लोग भेद नहीं कर पाते हैं तो भी इन लोग का अपमान कर देते हैं। तो ऐसे में कभी किसी का तिरस्कार अपमान अगर उसका होता है तो वो बदले में कभी किसी का तिरस्कार या अपमान ना करे, और इस शरीर में आश्रय लेकर अर्थात अपने शरीर, मन, वाणी, कर्म से किसी से कभी वैर ना करे। अच्छा, यहाँ अगर पता चलता है कि देखो संन्यास जो धर्म है, संन्यास आश्रम हमारा कितना कठिन क्यों है। संन्यास को ऐसे कठिन नियम हम आगे के कक्षाओं में भी जानेंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आज की कक्षा आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगी अथवा आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें
कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली कक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। आप मनुस्मृति की पिछली कक्षाओं को भी अवश्य करें। पिछली कक्षाओं के लिए प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की कक्षा को इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का आभार। धन्यवाद। आज की कक्षा आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगी अथवा आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाली कक्षाओं के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेट करें।